गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ फाइलम का लोकोमोशन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम प्रोटोजोआ फाइलम का रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोटोजोआ फाइलम है हमारा, उसमें हमको सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है इट इज़ दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर प्रोटोजोअन्स में हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो एक एक करके देखते हैं किस किस तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट वन इज़ द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में आपको पता है, अगर एक पेरेंट इंडिविजुअल है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, देन इट इज़ द बाइनरी फिशन। बट ये सुनने में जितना इजी लगता है, इट इज़ नॉट दैट इजी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो कि माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस देखने के लिए मिलता है और उसके बाद से फिर साइटोकाइनेसिस देखने के लिए मिलता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद से फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने के लिए मिलता है हमको। तो जो बाइनरी फिशन है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ये हमको देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ पैरामीशियम। जब हम पैरामीशियम पढ़ेंगे तो इस जो भी पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसवर्स प्लेन का क्या मतलब है? इन दिस वे, ठीक है। फिर एक है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, जो कि हमको यूग्लिना के केस में देखने के लिए मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन का क्या मतलब है? इन दिस वे, स्ट्रेट, ठीक है। या फिर एक तरीके का बाइनरी फिशन होता है ऑब्लिक प्लेन में भी, जो कि हमको सेराटियम के केस में देखने के लिए मिलता है। ऑब्लिक प्लेन का मतलब इन दिस वे, थोड़ा सा टिल्टेड। और एक इरेगुलर फैशन में भी देखने के लिए मिलता है, जो कि हमको अमीबा के केस में देखने के लिए मिलता है। ये आप इस डायग्राम में देख लीजिएगा। कहीं से भी पेरेंट जो इंडिविजुअल होता है उसका डिवीज़न हो जाता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जो भी डॉटर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, दे एज द रिजल्ट ऑफ द बाइनरी फिशन दे कैरी ऑल द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। जो भी पेरेंट इंडिविजुअल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो डॉटर इंडिविजुअल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये डिवीज़न के टाइम पे ही डिवाइड करके दोनों डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जैसे कि ओरल अपैरेटस हो गया, ठीक है, फिर फ्लैशला हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो गया, ये हर एक डॉटर सेल जो है अपना खुद ही फॉर्म कर लेता है। तो दिस इज़ द बाइनरी फिशन। फिर है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है? प्लाज्मोटोमी जो है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी फिशन विच इज़ कंसर्न्ड विद द डिवीजन ऑफ multinucleate protozoans into two or more smaller multinucleate daughter individuals. पहला जो लेक्चर था उसी में हमने देखा था कि प्रोटोजोन्स जो हैं वो कुछ सिंगल न्यूक्लियस भी होल्ड करते हैं और कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, उनमें हमको प्लाज्मोटोमी का प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। इसमें जो डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएट ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है पेलोमिक्सा। फिर आता है बडिंग। बडिंग जो है, इट इज़ द मॉडिफाइड फिशन which results into the smaller daughter individual in the form of bud which grows into full size after breaking off. यानी कि जो पेरेंट इंडिविजुअल है उस पर पहले बड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद से वहाँ से वो ब्रेक ऑफ करके एक फुल साइज में ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो बडिंग है, इट में बी मोनोटोनिक या फिर इट में फॉर्म मल्टीपल बर्ड्स, ठीक है। मोनोटोनिक मतलब सिंगल बर्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है एक टाइम पे, जो कि हमको वॉटिसेला के केस में देखने के लिए मिलता है। और मल्टीपल बर्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं एक टाइम पे, जो कि हमको एफ्लोटा के केस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए मल्टीपल बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। फिर जो बर्डिंग है, इट में भी एक्सोजेनस और एंडोजेनस। एक्सोजेनस का मतलब बॉडी के बाहर अगर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इट इज़ द एक्सोजेनस बर्डिंग, जो कि हमको नॉक्टिल्यूका के केस में देखने के लिए मिलता है। और एंडोजेनस मतलब बॉडी के अंदर अगर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैन इट इज़ एंडोजेनस बर्डिंग, जो कि हमको सेक्टोरियंस के केस में देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन को हम लोग स्पोरिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? In this, the nuclear division is not followed by the cytoplasmic division, but first itself goes into the series of divisions, and the body thus becomes multinucleate.
Later the cytoplasm divides into as many parts as the daughter nuclei, resulting in the same number of daughter individuals. यानी कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये पेरेंट इंडिविजुअल है, इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल फिशन या स्पोरिलेशन में क्या होता है, ये जो सिंगल न्यूक्लियस है, पहले ये न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड करता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियाई में ये डिवाइड करेगा, और जैसे कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस से 10 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है, तो फिर ये जो 10 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है, हर एक न्यूक्लियाई फिर ये ब्रेक ऑफ करके और हर एक न्यूक्लियाई एक नया डॉटेड इंडिविजुअल फॉर्म करता है, ठीक है। जितने न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा एक न्यूक्लियस से, उतने डॉटेड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ये स्पोरिलेशन का प्रोसेस जो है, ये हमको किस में देखने के लिए मिलता है, इन केस ऑफ रेडियोलेरिया, स्पोरोजोआ एंड फोरमेनिफेरा। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, उसमें हमको यही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जब इंसेक्ट बाइट करता है, मॉस्किटो जो है जब वो हमको बाइट करता है और प्रोटोजोअन्स को बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड करता है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फिशन। फिर एक है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये ज़्यादातर हमको तब देखने के लिए मिलता है जब इंडिविजुअल्स को प्रे कैप्चर करना होता है, ठीक है। लार्ज प्रे अगर कैप्चर करना है तो उस केस में हमको प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, यानी 2 इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो फ्यूज़ करते हैं बाय देयर साइटोप्लाज्म to form a plasmodium in which nuclei remain distinct and after capturing the prey they separate। जैसे कि मान लीजिए ये 2 इंडिविजुअल्स हैं, ये इनका साइटोप्लाज्म है, तो जब कैप्चर करना होता है प्रे को, 3 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो जब इनको प्रे को कैप्चर करना होता है तो ये आपस में साइटोप्लाज्मिक फ्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियस सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। और प्रे को जब ये कैप्चर कर लेते हैं तो फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। क्या क्या देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्स्ट वन इज बाइंडरी फिशन, देन प्लाज्मोटोमी, देन बडिंग, देन मल्टीपल फिशन एंड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोटोमी और प्लाज्मोगैमी में कंफ्यूज मत होइएगा, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके का देखने के लिए मिलता है हमको मेनली। फर्स्ट वन इज सिनगैमी and second one is conjugation। Syngamy जो है, it is the complete fusion of 2 sex cells resulting in the formation of zygote। Syngamy जो है वो complete fusion उसको बोलते हैं, ठीक है। जो 2 sex cells होते हैं उनका complete fusion होता है and it results into the formation of the zygote। The fusion nucleus of zygote is called synkaryon, ठीक है। ये जो syngamy है, इसके भी हमको अलग अलग टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, वो देखते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें 2 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, कंप्लीट इंडिविजुअल्स। तो ये जो अलग अलग जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, दे देमसेल्व्स स्टार्ट बिहेविंग एज द गैमीट्स, ठीक है। और गैमीट्स की तरह खुद ही ये बिहेव करते हैं और फिर ये आपस में कंप्लीट जो इंडिविजुअल्स हैं ये फ्यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो फ्यूज़न होता है इसको हम लोग होलोगैमी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सार्कोडेना एंड नेस्टिगोफोरा। फिर से एक सिनगैमी है जो कि है आइसोगैमी। इसमें क्या होता है, जो 2 फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं, दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज बट दे डिफर इन बिहेवियर। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन बिहेवियर में वो डिफर करते हैं, ठीक है। इट इज़ जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द मल्टीपल फिशन। इट इज़ कॉमन इन फोरमेनिफेरा एंड ग्रेगेरिना। मोनोसिस्टस इसका एग्जाम्पल है। फिर एक सिनगैमी है विच इज़ नोन एज एनाइसोगैमी। इसमें क्या होता है, जो 2 फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियर दोनों में ही डिफर करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल एंड मोटाइल गैमीट्स होते हैं उनको हम लोग मेल गैमीट्स बोलते हैं या फिर माइक्रो गैमीट्स बोलते हैं, और जो लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट्स होता है उसको फीमेल या फिर माइक्रो गैमीट्स बोलते हैं। ये हमको ज़्यादातर किस में देखने के लिए मिलता है, इन केस ऑफ स्पोरोजोन्स एंड फाइटोमेनिडिटा। वॉलबॉक्स है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख लीजिएगा,
दिस इज आइसोगैमी, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं बट बिहेवियर में डिफर करते हैं। दिस इज अनआइसोगैमी, ये मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियर दोनों में डिफर करते हैं। फिर एक सिनगैमी है विच इज़ नोन एज ऑटोगैमी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट से दोनों जो गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, वो डिराइव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सेल, और फिर वो फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज ऑटोगैमी। ये हमको किस में देखने के लिए मिलता है, इन केस ऑफ एक्टिनोफ्रिज एंड एक्टिनोस्फीरियम। फिर आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को हम लोग एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग टेम्परेरी यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ दी टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, जिसको हम लोग कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। ये जो यूनियन होता है, ज़्यादातर ये जो यूनियन होता है ये बकल या फिर ओरल रीजन्स में देखने के लिए मिलता है। बॉडी का जो बकल या ओरल रीजन होता है उसमें हमको ये यूनियन देखने के लिए मिलता है। रैंडम नहीं होता है बट हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइज्ड डिवीजन होता है कॉन्जुगेशन, एंड इट कैन टेक प्लेस ओनली इन केस ऑफ डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन्स, ठीक है। जो मेटिंग स्ट्रेन्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए तभी कॉन्जुगेशन होता है। और कॉन्जुगेशन किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो सबसे यूनिक फीचर है इसका, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है हमको, ठीक है। दो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसफ़र देखने के लिए मिलता है, और एक्सटर्नली वो चीज़ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन का यूनिक फीचर होता है। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वी ऑल नो पैरामीशियम। जब पैरामीशियम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन को भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या क्या हमने देखा, सिनगैमी, सिनगैमी के अंदर होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऑटोगैमी, देन कॉन्जुगेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक जो ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड है हमको फाइलम के अंदर वो पढ़ेंगे, या फिर पैरामीशियम करेंगे या फिर मोनोसिस्टर्स करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेट्स सी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।